हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 2A। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की पार्ट 1। क्वेश्चन 34 क्या कहता है? सोल्व द इक्वेशन x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 गिवन दैट वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे दिया गया है, राइट। करते हैं सोल्व इसको, बिल्कुल आसान है। गिवन इक्वेशन इज x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट। अपने पास कंडीशन क्या गिवन है? यहाँ पे कंडीशन ये गिवन है कि वन रूट रेसिप्रोकल है अनदर रूट का। इट मीन्स अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा। इट मीन्स इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास क्या बनता है? 1 बनता है। ठीक है, ये या हम यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज यूनिटी। ठीक है, बात वही है, राइट। तो मैंने रूट्स को इस टाइप से चूज कर लिया यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट अपने पास किन्हीं दो रूट की प्रोडक्ट क्या है? जी1 के इक्वल है। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से अपने पास मिला क्या है? प्रोडक्ट मिली है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स निकाल सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, फिर 2 रूट को उसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास 2 अदर रूट की प्रोडक्ट आ जाएगी, राइट। चलिए निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अपने पास आता है यहाँ से -2। ठीक है, नाउ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू -2। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, गामा डेल्टा इज इक्वल टू -2। यहाँ से अपने पास गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ पे। हाँ जी, देखो अपने पास यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू में पता चल गई है, गामा डेल्टा की वैल्यू में पता चल गई है। ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन लगा देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। हेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा डेल्टा इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें 2 रूट की प्रोडक्ट पता है। ठीक है, 2 रूट का अगर सम पता चल जाए तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर आपने सीखा है कि हमारे पास सम ऑफ 2 रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स हैं, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, राइट। सेम मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ। अब सम ऑफ रूट्स तो मैं पता नहीं है तो उसको क्या कर लेता हूँ? लेट कर लेता हूँ। लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। सेम यहाँ से करते हैं, लेट गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया। इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा इज अपने पास यहाँ से क्या आने वाली इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अपने पास कितना है? p इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास क्या? 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम यहाँ से इक्वेशन विद रूट्स गामा डेल्टा इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो? इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है जी, राइट। नाउ इसका अपने पास कोई काम नहीं रहा अब। ठीक है, इसका काम कंप्लीट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ? एक्स माइनस 2। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। इसके प्रोडक्ट करते हैं, x की पावर 4 माइनस क्या हुआ? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस पी एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस पी क्या हो? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2px, फिर प्लस 1 की करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ? एक्स माइनस 2
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस पी प्लस क्या हो एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, पी क्या हुआ प्लस का और एक्स स्क्वायर है, तो -2 + 1 माइनस का 1 प्लस पी क्या हो एक्स स्क्वायर। फिर एक्स का कोफिशिएंट अपने पास 2p है, माइनस क्या हुआ है प्लस 2p माइनस क्या हुआ एक्स। अब कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ पे आती है -2। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब कर लेते हैं यहाँ पे कंपेयर। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, x की पावर 4 x की पावर 4 कंपेयर हो गया। यहाँ -10 है या -p प्लस क्या हुआ है -p प्लस क्या इज इक्वल टू -10। दिस इंप्लाइज p प्लस क्या इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू अपने पास आ गई। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कोई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने ऊपर कोई इक्वेशन नंबर 2 लेट की है कहीं पे। इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट की थी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 वाले को। ठीक है, तो p प्लस क्या इज इक्वल टू 10 अपने पास ही आ गया। इसको मैं लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अपने पास ये है -1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आता अपने पास 9, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू -1 साइड जाएगा प्लस 10 आ गया अपने पास। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2p माइनस क्या हुआ है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा क्या इज इक्वल टू 2p। ठीक है, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 3 वी कैट। इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे और हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है उसको मैं लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, देखो क्या वैल्यू अपने पास है 2p, यहाँ पुट करता हूँ क्या वैल्यू 2p, तो अपने पास क्या बन जाएगा 3p बन जाएगा और p इज इक्वल टू 10/3। p की वैल्यू अपने पास ही आ गई 10/3। अब p की वैल्यू ये है, इसको इसके अंदर पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 4। अपने पास यहाँ से क्या मिलता है 10/3 क्या इज इक्वल टू 10। क्या इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 जाएगा उस साइड। क्या की वैल्यू आ गई अपने पास 3। p की वैल्यू 10/3 है, क्या की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। ठीक है, अब इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, या आप इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, therefore equation 1 becomes x square माइनस p की वैल्यू है 10/3 प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस क्या की वैल्यू अपने पास है ये 3 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए मैं लाइन लगा देता हूँ एक, एक्स स्क्वेयर माइनस 10/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास बनेगा 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास ये चीज़ आने वाला है। यहाँ से अपने पास कोई फैक्टर बन सकता है, 3 3 जा 9। ठीक है, प्लस का प्रोडक्ट 9 है, सम -10 है, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 9 -1। ठीक है, 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो -10, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 9। ठीक है, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 3 -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इज इक्वल 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है अपने पास 1/3 और 3। ठीक है, दो वैल्यू अपने पास यहाँ से ही आ जाएंगी 1/3 और 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्रोडक्ट -2 आए सब -3 आ जाए? 2 1 जा 2 कर सकते हैं, तो यहाँ से प्लस का 2 आना चाहिए, -2 नहीं। ठीक है, तो इसके लिए लगाते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस
-3 का स्क्वायर 9 माइनस और एक माइनस है प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 2 3 प्लस माइनस के √17 अपॉन में 2। ठीक है जी, दो वैल्यू अपने पास ही आ गई। चेक करो यहाँ से जो गिवन कंडीशन दी उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, तो 1/3 3 का रेसिप्रोकल है। हाँ जी, इनके प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास क्या आता है 1 के इक्वल आता है। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या बनते हैं 1/3 3 और ये अपने पास आता है 3 प्लस माइनस √17 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट अपने पास सोल्व द इक्वेशन 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 12x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज यूनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है बट चलिए मैं इसको करवा देता हूँ, फिर जो अदर 2 पार्ट्स बच जाएंगे वो पार्ट्स आपको खुद करने होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। गिवन इक्वेशन इज 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 12x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, इनको लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज यूनिटी। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेम यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट हमें पता है तो प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 2 दिया गया है, इसको पहले क्या करेंगे यूनिटी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास यूनिटी तो नहीं बना तो क्या करें यहाँ से देखो, चलिए भी रूट्स निकाल लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास यहाँ से आता है 6 अपॉन में 2 राइट। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो अपने पास गामा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। लिख देते हैं बिकॉज या फिर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, हमने ये लिखते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 2 गामा डेल्टा के लिए अपने पास 3 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेशन जो 1 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको यहीं लिख दूँ और करके राइट। ये बनेगा अपने पास x⁴ माइनस के 3/2 x³ माइनस के 6x² प्लस 7/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 अब राइट। अब जब हमने इसको यहाँ पे 1 लेट कर लिया है तो अब यहाँ से जो रूट होगा इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ से 3 ही लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि अपने पास 3 आ चुका है राइट। अगर आपको यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है लिखने के लिए ठीक है तो चिंता मत करना, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, उसको इक्वेशन 2 लेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे राइट, कोई चिंता की बात नहीं है। गामा डेल्टा अपने पास आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास 1 आ गई है। ठीक है, करते हैं थोड़ा सा काम आगे। हियर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा डेल्टा इज इक्वल टू 3। लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p, लेट गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू q। इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा इज x² माइनस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन विद रूट्स गामा डेल्टा इज x² माइनस qx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने पास क्या आएगा x⁴ माइनस 3/2x³ माइनस 6x² प्लस 7/2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनकी x² माइनस px प्लस 1 x² माइनस qx प्लस 3। ठीक है, करते हैं इसकी मल्टीप्लाई x⁴ माइनस qx³
प्लस 3x स्क्वेयर माइनस पी एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस पी क्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 3px प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस कॉमन p प्लस क्यू एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वेयर टर्म 3 प्लस पी क्यू प्लस 1 दैट इज 4 प्लस पी क्यू एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स के टर्म अपने पास माइनस 3p माइनस क्यू, माइनस बाहर निकाल दो 3p प्लस क्यू एक्स, फिर अपने पास कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। हमें यहां से क्या मिलता है, x की पावर 4 x की पावर 4 के साथ इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3/2 एक्स क्यूब, ये अपने पास माइनस पी प्लस क्यू एक्स क्यूब, माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू। दिस इंप्लाइज यहाँ से जो p प्लस क्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास 3/2। इसको आप लेट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस 6 है, यहाँ पे p 4 प्लस पी क्या हुआ है इज इक्वल टू माइनस 6, पी क्या इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 10। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास एक्स का कोफिशिएंट, अपने पास यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट यही आया पी क्यू। ओके, एक्स का कोफिशिएंट अपने पास माइनस 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, माइनस को भेज देता हूँ साइड, 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 7/2। ठीक है, और क्यू किलो निकाल लेते हैं यहाँ से, माइनस 7/2 माइनस 3p। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4, इसको लेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, लास्ट कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, इक्वेट हो गए यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद जो क्यू की वैल्यू है इसको मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, therefore from equation 3 and 5 ये अपने पास p है और क्या वैल्यू अपने पास ये p माइनस 7/2 माइनस 3p इज इक्वल टू 3/2, p माइनस 3p माइनस 2p 3/2 प्लस 7/2 माइनस 2p इज इक्वल टू ये बनेगा 10/2 दैट इज माइनस 2p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से p की वैल्यू माइनस 5/2। ठीक है, अब क्या वैल्यू निकालनी है, इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 4 माइनस 5/2 क्या इज इक्वल टू माइनस 10, क्या इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन माइनस 5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, माइनस माइनस प्लस क्या की वैल्यू अपने पास आ गई 4 के इक्वल। ठीक है, p की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस 5/2, क्या की वैल्यू अपने पास आ गई 7/2। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। therefore इक्वेशन 1 बिकम्स p की वैल्यू माइनस 5/2 दैट इज बन जाएगा अपने पास प्लस 5/2। ठीक है, क्या की वैल्यू अपने पास आई है 4 के इक्वल, यह आ जाएगा 4 के इक्वल इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट आती है 4, सम आता है 5, तो 4 और 1 फैक्टर बन जाएंगे यहाँ से, 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का x प्लस का 2, 2x को मना जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 को मना जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी,
सेम यहाँ से करते हैं हम। प्रोडक्ट अपने पास 3 आती है, सम अपने पास -4 आता है, तो यहाँ से मैं -3 -1 लिख सकता हूँ। हाँ जी, x² - 3x - x + 3 = 0, x को मना जाएगा, x - 3 - 1 को मना जाएगा, x - 3 = 0, x - 1 x - 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आती है 1 और 3, ठीक है। और यहाँ से अपने पास क्या आएगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे ना भी दिखे आपको। 2x + 1 x + 2 = 0, x यहाँ से आएगी -1/2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी अपने पास -2, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ गई -1/2 -2 1,3, ठीक है जी। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, ये अपने पास क्या बनते हैं, -1/2 -2, ठीक है। ये अपने पास 1,3। लीजिए सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट होता है। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम काम करना है ऐसे ही, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन 35, सोल्व द इक्वेशन x⁴ - 7x³ + 18x² - 2x + 12 = 0 गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट्स इज 6, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे सोल्व, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 किया हमने, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता होगा, आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर जो मौसम है वो ख़राब चल रहा है, ठीक है। कभी धूप निकल रही है, कभी बिल्कुल छाँव हो जा रही है, ठीक है। उससे जो लाइट है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है कोई अक्षर दिखाई ना भी दे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जस्ट। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी जिस पे मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, जो अपना पेन टैब है वो ख़राब हो गया। मैंने कल ही उसको ऑर्डर किया है फिर से, इसलिए मैंने आज उस पर वीडियो नहीं बनाई है, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना प्रेफर किया, ठीक है। मैं सोच रहा था कि वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी उसको आने में टाइम लगेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आएगा वो, ठीक है। सोच रहा था तब तक वीडियो ना बने, बट फिर मन किया कि नहीं, बच्चे परेशान हो जाएंगे, उनकी एक्सरसाइज को ख़त्म करवा देते हैं, ठीक है। आपका जो चैप्टर 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। देखो गिवन इक्वेशन इज x⁴ - 7x³ + 18x² - 2x + 12 = 0 इक्वेशन 1, ठीक है जी। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट, अपने पास कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज 6। मान लो तुम्हें अल्फा बीटा की प्रोडक्ट क्या आती है, 6 के इक्वल आती है, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या बनते हैं यहाँ से 12, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 12, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, 6 गामा डेल्टा इज इक्वल टू 12 यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 2 के इक्वल, ठीक है। अब वही काम, अल्फा डेल्टा बीटा की प्रोडक्ट हमें पता है वैल्यू, और गामा डेल्टा की प्रोडक्ट हमें पता है 2, तो इसका सम चूज कर लेंगे हम पी और क्यू, ठीक है। फिर उसके प्रोडक्ट करेंगे, इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देन अपना काम सिंपलीफाई हो जाएगा क्वेश्चन 34 के जैसा ही, ठीक है। तो अपने जो एक्सरसाइज 2A है वो इसी के साथ कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे तो अपने सिर्फ फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।